हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पार्टनर। मैं साहिल सर आज क्लास 9 के बच्चों के लिए लेकर आया हूँ पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2। पॉलिनोमियल्स के पार्ट 2 में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी बुक से, जो कि सीबीएसई, झारखंड, बिहार और भी स्टेट बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट्स है। इस चैप्टर से अगर आप पॉलिनोमियल्स यानी इस बुक से पढ़ते हैं तो आपको कोई भी बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नेशनल लेवल का बुक है। हम पिछले क्लास में भी बता चुके थे। तो इस एक्सरसाइज 2.1 को बताने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो यानी बेसिक कंसेप्ट ऑन पॉलिनोमियल्स अगर नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि वो अगर आपको पता है तो 100% आप चुटकियों में सिर्फ 5 मिनट में इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इस एक्सरसाइज को 5 मिनट में सॉल्व करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। यानी बताया जा रहा है कि इसमें से जो बहुत सारे एक्सप्रेशन दिए हैं, इनमें से कौन कौन सा पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल में है और कौन कौन सा नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये है मेरे पास एक 4x² - 3x + 7। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है कि नहीं। x वेरिएबल क्या होता है, x y p q ये सब जो लगता है, तो यहाँ पर वेरिएबल सेम है, x है, y तो नहीं है, तो सेम वेरिएबल है यानी एक ही वेरिएबल है। तो लिखेंगे दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। ये एक पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का, है कि नहीं। एक ही वेरिएबल है x, है कि नहीं, एक ही वेरिएबल x। उसके बाद दूसरा देखते हैं y² + √2। यहाँ भी सिर्फ y है, y के बाद और दूसरा कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। ये भी एक पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल का है कि नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ सिर्फ y है, यहाँ पर कुछ रहता है x y z, तो हम बोलते हैं चलिए दो अलग अलग पॉलिनोमियल। तो 3 और यहाँ पर √t है, यानी t पर पावर है, तो ये जो है t पर जो रूट लगा है, ये इस पर इंटीजर ये जो बनाता है, ये डिग्री, वो होल नंबर पे नहीं बनाता है। इसलिए क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल नहीं है कि नहीं, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, y + 2/y। तो ये जो y है ये नीचे आ गया है, तो क्या होगा, y + 2 और y को जब ऊपर ले जाएंगे तो -1 आ जाएगा, यानी डिग्री इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स में होगा। इसका रीज़न नहीं लिखें, 3 + √2 + t और √2, तो 3 हो जाएगा, t पर हाफ हो जाएगा और प्लस t √2 हो जाएगा। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर। यानी जो डिग्री है ना, वो होल नंबर में होना चाहिए। ये हम बेसिक कंसेप्ट में बता चुके हैं। तो इसमें भी डिग्री होल नंबर में नहीं है, ये नेगेटिव इंटीजर में। तो लिखेंगे दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज ए नेगेटिव इंटीजर। क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए था। इसके बाद आता है पांचवा क्वेश्चन 1 का, x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। तो ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स नहीं है कि नहीं, वन वेरिएबल। तो लिखेंगे दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। इन लिख देते हैं, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज देयर इज 3 डिफरेंट वेरिएबल। 3 क्या है, ये डिफरेंट वेरिएबल
यहाँ पर 3 अलग अलग वेरिएबल है, x, y और t। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, 2 + x² + x। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, इसके साथ कितना मल्टीपल है, 1। तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 मल्टीपल है, यहाँ पर 1 हाइड है। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स के आगे कुछ मल्टीपल है, नहीं, कुछ नहीं है, तो मतलब 1 हाइड है, और ये माइनस में है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1। कोफिशिएंट इसका क्या हो जाएगा, -1। उसी तरह है π/2 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीपल है, ये π/2 मल्टीपल। तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2, क्योंकि यहाँ पर π/2 के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीपल है। उसी तरह यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो कोफिशिएंट क्या होगा, जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल्स। एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल्स का ऑफ डिग्री 35, जिसका डिग्री यानी पावर 35 हो। बाइनोमियल्स जिसमें 2 टर्म होता है। तो चलिए बाइनोमियल्स का एग्जाम्पल देते हैं ऑफ डिग्री 35। तो 2 टर्म होना चाहिए, एक x और दूसरा 5, कुछ भी लगा सकते हैं, और x पर डिग्री कितना होना चाहिए, 35, तो लगा दिए, आसान है। दूसरा है ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल का एक एग्जाम्पल देना है ऑफ डिग्री 100। हम लोग जानते हैं मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म होता है, x⁻100। ये हो गया आंसर, ये हो गया इसका आंसर, मोनोमियल और बाइनोमियल्स। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तभी बनेगा, नहीं पता है तो नहीं बनेगा, फिर सोचना पड़ जाएगा, नहीं तो 5 मिनट में बन जाएगा। आगे देखें, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री लिखना है, हम बताए थे बेसिक कॉन्सेप्ट में, जिसमें पॉलिनोमियल्स में सबसे हाईएस्ट डिग्री होता है वही होगा डिग्री। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो मैक्सिमम कितना है, 3। तो यहाँ डिग्री 3 होगा। उसी तरह आगे देखते हैं, दूसरा में इसमें क्या हो जाएगा, डिग्री 2 है, इसमें 1 है, तो क्या हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू 1। इसमें 3 है, तो इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो डिग्री क्या हो जाएगा, 0। कोई वेरिएबल नहीं है तो 0 हो जाएगा। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हम बताए थे बेसिक कंसेप्ट में कि डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक होता है, लीनियर होता है और क्यूबिक होता है। तो जिसमें 2 पावर होता है वो क्वाड्रेटिक होता है। तो लिखेंगे दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्यों क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें डिग्री 2 है और डिग्री इसमें 3 है, तो दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा कि इसमें 3 है तो क्यूबिक, इसमें 2 है तो क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और इसमें 1 है तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, ये लीनियर हो जाएगा। ये भी लीनियर हो जाएगा क्योंकि इसमें t है, t पर पावर कुछ नहीं है यानी 1 है, r स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत ही आसान एक्सरसाइज था ये क्वाड्रेटिक, ये पॉलिनोमियल्स का है ना। ये 3 है इसमें डिग्री, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल।
तो ये था एक्सरसाइज 2.1 जो कि बहुत ही आसान था। इसके बाद जो एक्सरसाइज लाएंगे हम 2.2 वो भी आसान ही लगेगा, बस बेसिक कंसेप्ट रखना है। तो उसको थोड़ा सा रीड कीजिए, उसके बाद डिग्री यानी पॉलिनोमियल्स को वीडियो देखिए, बुक भी रखिए और वीडियो भी देखिए, तब समझ में आएगा। क्योंकि अभी टीचर नहीं है, अभी एक तरफा एजुकेशन आप लोग को मिल रहा है, आप लोग को सिर्फ एजुकेशन ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ नहीं पा रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, फिर हम उसको अगली वीडियो में उस कमेंट्स का सॉल्यूशन देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, फिर लाएंगे अगला वीडियो 2.2।